A very good morning to you all. Again, today we are going to discuss the third activity for the subject applied maths, and this third activity is depending upon how to draw the demand and supply curve. Demand function हमारे पास अगर कोई given है तो उसके accordingly हम लोग उसका स्प्रेडशीट में ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एंड सिमिलरली अगर हमारे पास सप्लाई फंक्शन गिवन है तो उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डिमांड फंक्शन. हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डाटा कंसिडर कर लेते हैं. बायर्स डिमांड 25,000 की है, 20,000 की है, 15,000, 10,000 एंड 5,000. तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो ये डिमांड फंक्शन है इट वाज गिवन बाय 25,000 माइनस 0.5x, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू. अगेन रिपीटिंग, जब भी कोई फॉर्मूला लगाना तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन आएगा. 25,000 माइनस 0.5 स्टार, क्योंकि उसके साथ x फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया. आफ्टर सिलेक्टिंग डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर हियर. इसको हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, सारे का सारा डाटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा. दिस इज जस्ट लाइक कि आपका जैसे हम लोग मोबाइल फोन मार्केट में जाते हैं तो जिसका मोबाइल फोन का प्राइस सबसे कम होता है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है. सिमिलरली 15,000 एंड डिमांड बढ़ती जाती है, एंड जो अगर कॉस्ट मोबाइल फोन की बढ़ती जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. नाउ वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस डिमांड कर्व. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करके इंसर्ट चार्ट. अब जैसे ही चार्ट इंसर्ट करेंगे हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज कि ये लाइन ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसके साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. नाउ सी हियर, यहाँ पर जो ये वैल्यू है 12,500 है. इसके अगर हम लोग चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाहें तो हम लोग चार्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. दिस इज जस्ट लाइक दिस, और इस तरह से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. कलर आप लोग सिलेक्ट करना चाहें कलर सिलेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज वी कैन यूज इट हेयर ओनली. नाउ सी हेयर, यहाँ पर देख लीजिए 25,000 बायर्स डिमांड थी तो उसकी कॉस्ट जो है 12,500 थी. 20,000 के लिए 15,000 एंड सो ऑन. जैसे जैसे हमारे पास यहाँ हमारे पास बायर डिमांड जो है कम हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है. तो आप इसमें यहाँ पर अगर एक्सेस टाइटल ऐड करना चाहें तो एक्सेस टाइटल ऐड कर सकते हैं. नीचे की साइड हमारे पास बायर्स डिमांड थी, सो वी कैन राइट डाउन बायर डिमांड, एंड आफ्टर दैट यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राइस मेंशन कर सकते हैं, प्राइस. और इस तरह से आपके पास ये जो है चार्ट डिस्प्ले हो जाता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज बायर्स डिमांड के साथ अगर हम लोग प्राइस का चार्ट ड्रॉ करना चाहें. सिमिलरली सेकंड है हमारे पास, प्लॉट अ सप्लाई कर्व ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डाटा इन द प्रीवियस पार्ट. अगेन कॉरस्पॉन्डिंग डाटा इन प्रीवियस पार्ट मीन्स है वी कैन स्टिल सेम हम लोग ये डाटा कॉपी कर सकते हैं. डाटा हम लोगों ने कॉपी किया और इस डाटा का फर्दर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, और इस डाटा का अगर हम लोगों ने सप्लाई कर्व बनाना है दिस टाइम, क्योंकि सप्लाई कर्व ये बना है तो हम लोग यहाँ बायर्स डिमांड की बजाय सप्लाई लिखेंगे. वी विल राइट हेयर एज सप्लाई, और उसके बाद हेयर अगेन प्राइस. सप्लाई कर्व के बाद हम लोग यहाँ पे प्राइस लगा लेते हैं, लेकिन दिस टाइम क्योंकि फंक्शन हमारे पास यहाँ पर 25,000 प्लस 0.5x था तो हम लोग 25,000 इज इक्वल्स टू ऑपरेशन लगाएंगे, इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस 0.5 स्टार. अब उसके बाद सिलेक्ट कर लिया कॉलम एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 37,500. एंड आफ्टर दैट इसको जैसे ही हम लोग इंक्रीज करते हैं ये हमारे पास इस तरह से बढ़ता जाता है. अब सप्लाई और प्राइस का क्योंकि डिमांड और प्राइस जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन सप्लाई और प्राइस जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कंसिडर किए जा सकते हैं. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सप्लाई और कर्व, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाती है प्राइस बढ़ता जाता है. इसी तरह से अगर सप्लाई कम है तो प्राइस भी कम हो सकती है. तो अब इसका ग्राफ अगर हम लोगों ने ड्रॉ करना है, सेम मेथड, select both columns, insert and then chart option. You can see here चार्ट लाइन ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड चार्ट ड्रॉ हो जाता है. ओके, नाउ दिस टाइम दिस इज this one was buyer demand and price curve and this is price versus supply. तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट टाइटल एक्सेस टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो वी कैन राइट हेयर. अब यहाँ पे एक्सेस टाइटल में 25,000 के साथ उसकी प्राइस
थी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सप्लाई। एक्स एक्सिस पे हम लोग सप्लाई लिखेंगे एंड देन ऑन वाई एक्सिस वी कैन राइट डाउन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स हेयर। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर ये चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये डायरेक्टली इसमें इसमें क्योंकि वाई एक्सिस पे वैल्यू नहीं आएगी, सो वी कैन यूज दिस वन ऑल्सो। सो इस तरह से हम लोग ये चार्ट दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस activity. And again beta, you have to take out the printout of this activity and paste it in your file. Thanks a lot for this time. We'll continue with the next activity in the next lecture.